हेलो दोस्तों, मैं साक्षी राज स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मातृभाषा हिंदी पर। आज हम पढ़ेंगे रसों के बारे में। कविता पढ़ने और नाटक देखने से पाठक और श्रोता को जो असाधारण और अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति होती है वही रस है। रस से पूर्ण वाक्य ही काव्य है। साहित्य दर्पण में काव्य की व्याख्या करते हुए आचार्य विश्वनाथ लिखते हैं, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। रस की निष्पत्ति के संबंध में भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में लिखा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव अर्थात संचारी भाव। व्यभिचारी भावों को संचारी भाव भी कहते हैं। भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस आधार पर रस निष्पत्ति के निम्नलिखित तत्व हैं। नंबर 1 स्थायी भाव, नंबर 2 विभाव, नंबर 3 अनुभाव और नंबर 4 संचारी भाव। तो पहले पढ़ते हैं स्थायी भाव। मानव हृदय में कुछ भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, इन्हें स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था ही रस है। ये 9 हैं, अतः रस भी 9 माने गए हैं। अब देखते हैं स्थायी भाव और उनके रस। रति, स्थायी भाव रति है, इसका रस है श्रृंगार। हास का है हास्य, शोक का करुण, उत्साह का वीर, क्रोध का रौद्र, भय का भयानक, जुगुप्सा अर्थात घृणा का विभत्स, विस्मय का अद्भुत, निर्वेद अर्थात वैराग्य का शांत। अब नंबर 2 आता है विभाव। रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री विभाव कहलाती है। विभाव के भी 3 भेद हैं, आलंबन, उद्दीपन और आश्रय। अब देखते हैं आलंबन। जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण स्थायी भाव जागृत होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं, जैसे नायक, नायिका या प्रकृति। नंबर 2 है उद्दीपन। स्थायी भाव को उद्दीप्त या तीव्र करने वाले कारण उद्दीपन विभाव कहलाते हैं, जैसे नायिका का रूप, सौंदर्य आदि। प्रत्येक रस के उद्दीपन विभाव अलग अलग। नंबर 3 है आश्रय। इसके अंतर्गत जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं। अब नंबर 3 आता है अनुभाव। मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। अनुभाव भावों के बाद उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इन्हें अनु प्लस भाव अर्थात भावों का अनुसरण करने वाला कहते हैं। मुख्यतः अनुभाव 2 प्रकार के हैं, कायिक और सात्विक। अब देखते हैं सबसे पहले कायिक अनुभाव। कायिक अनुभाव शरीर की चेष्टाओं को कहते हैं, जैसे कटाक्षपात, हाथ से इशारे करना, निश्वास, उच्छ्वास आदि। कायिक अनुभाव जानबूझकर प्रयासपूर्वक किए जाते हैं। नंबर 2 पर आते हैं सात्विक अनुभाव। जो शारीरिक चेष्टाएं स्वाभाविक रूप से स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं, इन्हें सात्विक भाव कहते हैं। ये गणना में 8 होते हैं और ये बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये 8 देखते हैं। रोमांच, कंप, स्वेद, स्वरभंग, अश्रु, वैवर्ण्य अर्थात चेहरे का रंग उड़ जाना, स्तंभ अर्थात शरीर की चेष्टा का रुक जाना, प्रलय अर्थात चेतना शून्य होना। नंबर 4 पर आते हैं अब संचारी भाव। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं वे संचारी भाव कहलाते हैं। इन्हीं का दूसरा नाम व्यभिचारी भाव है। ये स्थायी भाव को पुष्ट करके क्षण भर में गायब हो जाते हैं। इनकी संख्या 33 है। ये प्रश्न ये भी कई बार पूछा गया है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो संचारी भाव 33 हैं। देखते हैं ये क्रम से। निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, शंका, चिंता, ग्लानि, विषाद, व्याधि, आलस्य, अमर्ष, हर्ष, गर्व, असूया, धृति, मति, चापल्य, व्रीड़ा अर्थात लज्जा, अभिथा, हर्ष, भय आदि भावों को छिपाना, निद्रा, स्वप्न, विबोध, उन्माद, अपस्मार यानी मिर्गी, स्मृति, औत्सुक्य, त्रास, वितर्क, मरण। ये इसके बाद आते हैं रस के भेद। नाट्यशास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत ने 8 रस माने हैं, तो आचार्य मम्मट और विश्वनाथ ने रसों की संख्या 9 मानी है।
आगे चलकर वात्सल्य और भक्ति रस की भी कल्पना की गई। इस प्रकार 11 रसों की कल्पना हुई। नंबर 1 श्रृंगार, नंबर 2 हास्य, नंबर 3 करुण, नंबर 4 वीर, नंबर 5 रौद्र, नंबर 6 भयानक, नंबर 7 विभत्स, नंबर 8 अद्भुत और 9 शांत और 10 वात्सल्य और 11 भक्ति। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।